हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहचान क्या है? सेंटेंस के एंड में से प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। कैसे? वह 2 घंटों से पढ़ रहा था, वह सुबह से खेल रही थी, वह कल शाम से पढ़ाई कर रहा था, वह कल शाम से टाइम पास कर रही थी, वह कई सालों से स्वीडन में रह रहे थे, वह सुबह से क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एंड में आ रहा है रहा था, रही थी, रहे थे। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। साथ में समय आ रहा है। क्या आ रहा है? साथ में समय आ रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट? एग्जाम्पल देखिए, राम 2 घंटे से खेल रहा था, मीरा सुबह से भजन गा रही थी। नेक्स्ट, इसमें हेल्पिंग ऑफ क्या होगी? अब सातवें में कौन सी हेल्पिंग ऑफ थी? हैड। तो यहां पर कौन सी हो जाएगी? हैड बीन। जैसे कि थर्ड में कौन सी थी? हैज, हैव। तो वहां पर फिर फोर्थ में क्या हो गई? हैज बीन, हैव बीन। वैसे कैसे जब भी समय तत्व जुड़ जाए, जब भी टाइम एलिमेंट जुड़ जाए, तो आपको बिन लगाना है। बस ये दिमाग में शॉर्टकट बात रखिए। नेक्स्ट इज व्हाट? सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या आएगा? हैड बिन। मंस मीन्स क्या हुआ इसका? ही, सी, इट, राम, मीना, सीना, वीना, जो भी है, आई, वी, यू, दे, सबके साथ क्या आएगा? हैड बिन। लेकिन कब? जब टेंस कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट इज व्हाट? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो अब आपके दिमाग में सीधा क्लिक होना चाहिए कि जब भी कंटिन्यूअस की बात होगी, जब भी कंटिन्यूअस की बात हो, तो आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो पूरे इंडिया को आती है। क्या? जो भी वर्ब है उसके पीछे आईएनजी लगा दो। बट इसमें भी एक्सेप्शन है। फिलहाल के लिए यही सही है कि भाई जो वर्ब है उसके पीछे आईएनजी लगा दो। नेक्स्ट इज व्हाट? टाइम। अब टाइम में क्या है? सिंस और फोर। सिंस किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फोर किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर आपको सिंस और फोर को डिटेल में समझना है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जाके पढ़िएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गॉट इट? तो चलिए अब हम इनके देखते हैं कुछ सेंटेंस और उनकी करते हैं प्रैक्टिस। तो चलिए करते हैं हम इनकी प्रैक्टिस। पहला क्या है? तुम 10 बजे से सो रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा? यू हैड बिन। क्या हो जाएगा? यू हैड बिन। अब भाई 10 बजे से, तो टाइम तो निश्चित है। क्या आएगा? सिंस। यू हैड बिन स्लीपिंग। यू हैड बिन स्लीपिंग। सर यहाँ पर फोर्थ फॉर्म क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर क्या है? रहा, रही, रहे। जहां रहा आया वो आपकी फोर्थ फॉर्म। यू हैड बिन स्लीपिंग सिंस। यू हैड बिन स्लीपिंग सिंस कब से? 10 बजे से। सिंस 10 o'clock। गॉट इट? या फिर कैसे लिख सकते हो? 10 लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट इज व्हाट? वे इस फैक्ट्री में 10 साल से काम कर रहे थे। अब भाई वो 10 साल कौन से भैया? वो 10 साल कौन से? आगे वाले के, पीछे वाले के, पीछे के, पीछे वाले के, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा। तो क्या लिखोगे? वे को क्या बोलते हैं? दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे हैड बिन। दे हैड बिन। अब कहाँ क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। दे हैड बिन वर्किंग। दे हैड बिन वर्किंग किस में? इस फैक्ट्री में। दे हैड बिन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। दे हैड बिन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। आगे क्या आएगा? आगे आएगा फॉर 10 years। They had been working in this factory for 10 years। Next is what? इसके बाद लास्ट वाला सेंटेंस है, सुबह से बारिश हो रही थी। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई मौसम संबंधी बात होगी तो वहां पर इट आएगा। वहां पर क्या आएगा? इट आएगा। तो यहां पर क्या होगा? इट। तो भाई आगे क्या होगा? इट हैड बीन। इट हैड बीन। इट हैड बीन रेनिंग। इट हैड बीन रेनिंग कब से? सुबह से। तो क्या हो जाएगा? इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आपने यहां पर सिंस और फोर का यूज देखा और कैसे यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बनते आपने ये देखे। कुछ और भी हम सेंटेंस देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस में और नरिशमेंट आए और आपकी प्रैक्टिस और बढ़े और आपके और भी इसमें क्लियरिटी आए। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। मोहन मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। तो मोहन के लिए क्या आएगा? मोहन। अब मोहन के साथ क्या आएगा? हैड बीन। सबके साथ ये आएगा। मोहन हैड बीन। इंतजार को क्या बोलते हैं? वेट। तो फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? वेटिंग। मोहन हैड बीन वेटिंग। किसके लिए? भाई मेरा इंतजार कर रहा था। मोहन हैड बीन वेटिंग फॉर मी। मोहन हैड बीन वेटिंग फॉर मी 2 घंटे से। भाई वो 2 घंटे कौन से? सुबह के, शाम के, कल के, आने वाले कल के। तो फिर क्या बोलेंगे यहाँ पर? मोहन हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर क्या आ जाएगा? फॉर 2 hours। 2 hours बोलेंगे इनको। गॉट इट? नेक्स्ट इज व्हाट? धोनी सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। तो भाई सुबह तो फिक्स होती है कि भाई आज की मॉर्निंग। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? धोनी। एक्चुअली बोलने में ऐसे बोलना चाहिए मुझे। धोनी सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। ही इज अ लीजेंड। ही इज अ लिविंग लीजेंड। नेक्स्ट इज व्हाट? धोनी हैड बिन। धोनी हैड बिन प्लेइंग। धोनी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट।
धोनी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. गॉट इट. नेक्स्ट इज व्हाट. मीरा 1985 से भजन गा रही थी. 1985 से, सिंस है ना, तो यहां पर सिंस आएगा क्योंकि टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है. नेक्स्ट इज व्हाट, तो क्या आ जाएगा, मीरा हैड बीन, क्या लिखेंगे, मीरा हैड बीन सिंगिंग भजन्स. मीरा हैड बीन सिंगिंग भजन्स सिंस 1985. अब अगर हम इनको ही और इनको सीखे कैसे, मोहन मेरा 2 घंटे से इंतजार क्यों कर रहा था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाई हैड मोहन बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज व्हाट, धोनी सुबह से क्रिकेट कहां खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वेयर. क्या हो जाएगा, वेयर हैड धोनी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट इज व्हाट, मीरा 1985 से भजन गा रही थी. अब मैं बोलूं मीरा 1985 से भजन क्यों गा रही थी, तो क्या हो जाएगा, वाई हैड मीरा बीन सिंगिंग भजन्स सिंस 1985. तो इस प्रकार से आज हमारा पूरा टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो आपको इन टेंस को लगातार देखना है. अगर समझ में नहीं आए, इनको आप बाकायदा नोटबुक में उतारिए और इनकी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक करिए और इसे आगे से आगे शेयर करिए. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग. जय हिंद, वंदे मातरम.